Hello everyone, today we will discuss the topic power and energy. In this topic we will study power, units of power, energy, transformation of energy and types of energy. So first of all we will learn power. Power is defined as the rate of doing work by a body. Power is defined as the rate of doing work by a body. कोई बॉडी जितने टाइम में काम करती है एक सेकेंड में जितना भी उस बॉडी से वर्क डन होगा दैट इज पावर of that body. It is measured as the amount of work done in 1 second. कोई भी बॉडी एक सेकेंड में जितना वर्क डन करती है, जितना वर्क डन उस बॉडी से होगा एक सेकेंड में, उतनी ही उस बॉडी में शक्ति होगी. शक्ति मतलब होती है पावर. तो पावर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. P इज इक्वल टू W आपका वर्क डन का सिंबल है और टाइम के लिए आप T यूज करेंगे. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वर्क डन पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है. दिस बोथ आर स्केलर. तो पावर भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी. तो पावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी. पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी और अ मशीन. मेजर आप कैसे करते हैं? वर्क डन अपॉन टाइम से. इसके बाद आता है आपका यूनिट्स ऑफ पावर. यूनिट्स ऑफ पावर में आप SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट. वॉट का मतलब हुआ पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है. जब आप 1 जूल ऑफ वर्क, इफ अ मैन और अ मशीन कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड देन पावर इज 1 वॉट. अगर कोई मशीन 1 जूल काम 1 सेकेंड में फिनिश करती है तो उस मशीन की पावर आपकी क्या हो जाती है? 1 वॉट. सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. तो वॉट पावर का यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पावर. इसी तरह से CGS यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड. CGS यूनिट में आपका क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. CGS यूनिट ऑफ वर्क डन आपका अर्ग होता है. इफ अ मैन कैन डू 1 arc of work in 1 second then its power will be 1 arc per second. SI unit of power is watt and CGS unit of power is arc per second. Other large unit of power are 1 kilowatt is equal to 1000 watt or we can say 10 to the power 3 watt. 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. ये लार्ज यूनिट है. अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर आपको किलोवाट में गिवन होता है तो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू वॉट, देन वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड थिंग जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड होती है. इसी तरह से 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट है. क्वेश्चन में अगर आपको मेगावाट में गिवन होता है देन वी कन्वर्ट इन द वॉट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 टू द पावर 6. द पॉपुलर यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंजीनियरिंग इज हॉर्स पावर. हमारे मोटर के ऊपर लिखा होता है 1 हॉर्स पावर का मोटर है या 2 हॉर्स पावर का मोटर है. इट मीन्स दैट हॉर्स पावर क्या है? उस इंजन की पावर है. तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ये रिलेशन है, ये आपको लर्न करना पड़ता है. अगर न्यूमेरिकल में किसी मशीन के इंजन की पावर आपको हॉर्स पावर में गिवन होगी तो आप उसको 746 से मल्टीप्लाई करके यू विल कन्वर्ट इन वॉट. अगर आपको न्यूमेरिकल में किलोवाट गिवन होता है तो आप 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके उसको वॉट में कन्वर्ट करते हैं. अगर मेगावाट में गिवन होता है 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट इन वॉट. इसी तरह से अगर 1 HP आपको गिवन है, 1 हॉर्स पावर आपको गिवन है तो 746 वॉट बनते हैं 1 हॉर्स पावर में. इसलिए आपको जितने भी हॉर्स पावर है, सपोज 2 हॉर्स पावर गिवन है तो 2 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 746 वॉट. तो कन्वर्ट करने के लिए होता है ये हॉर्स पावर को आप वॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो पावर का क्या हो जाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी. पावर को आप कैसे मेजर करते हैं? वर्क डन अपॉन टाइम से. पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी है. SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाता है? वॉट. CGS यूनिट ऑफ पावर हो जाता है आपका अर्क पर सेकेंड. लार्जर यूनिट क्या होते हैं? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट और 1 HP इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एनर्जी. एनर्जी का मतलब होता है आप जितना काम आप कर सकते हैं आप में उतनी ही एनर्जी होती है. तो एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेबिलिटी भी आप बोल सकते हैं. द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. कोई बॉडी
जितना काम कर सकती है उस बॉडी में उतनी ही एनर्जी होती है। तो एनर्जी की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाती है? द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और सिंपली यू कैन सी द एबिलिटी of doing work by a body is called its energy। आप दोनों में से एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क by a body is called its energy। energy is measured by the amount of work done by a body। कोई बॉडी जितना काम कर सकती है उतनी ही उसमें एनर्जी होती है। तो जब भी आपको कोई भी टाइप की एनर्जी फाइंड करनी होती है तो आप क्या फाइंड करते हैं? वर्क डन फाइंड करते हैं। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूले से आप क्या फाइंड करेंगे? एनर्जी फाइंड करेंगे। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। वो आपका क्या हो जाता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट जूल होता है, इसलिए एनर्जी का भी SI यूनिट आपका जूल हो जाएगा। एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है। एनर्जी इज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी। SI यूनिट जूल हो जाता है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जब होती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फ्यू एग्जांपल्स वी विल डिस्कस ऑफ सेम टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आपका इलेक्ट्रिक बेल होता है। इलेक्ट्रिक बेल में जब आप उसको प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो होता है सर्किट में। करंट फ्लो होने से क्या होगा? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से आपका लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर में जब साउंड, लाउड स्पीकर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होंगे और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं लाउड स्पीकर डिवाइस में। इसका जस्ट ऐसा होता है, माइक्रोफोन्स होते हैं। माइक्रोफोन में क्या होता है? आप बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है। इसी तरह से लाउड स्पीकर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर, जो मोटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फैन है, फैन में इलेक्ट्रिक करंट जाता है और फिर वो मूव करने लगता है, उसके ब्लेड्स मूव करने लगते हैं, तो उसके जो ब्लेड मूव कर रहे हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जनरेटर है, जनरेटर में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में और जनरेटर में आपका मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर आपके हैं या ओवन है, गीजर्स हैं, उसमें क्या होता है? आप करंट फ्लो का होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है और आपका हीटर है तो फिलामेंट आपका गर्म हो जाता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जाने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है? लाइट में और हीट एनर्जी में। सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल में क्या होता है? दिन के समय जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, वो लाइट एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी उसको बोलते हैं, तो जो सन से जो रेज आती हैं वो उस सोलर पैनल्स पर इंसिडेंट होती हैं और वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि आप स्टोर हो जाता है, बैटरी चार्ज कर लेते हैं और उसको फिर फैन, ट्यूबलाइट्स, जो भी आपको डिवाइस चलाना है, डिपेंड करता है सोलर पैनल कितने वॉट का आपने लगाया है उस पर डिपेंड करेगा, आप इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल में ऑप्टिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी तरह से आपके इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी है, जब आप उसमें से करंट लेते हैं तो केमिकल एनर्जी, जब करंट फ्लो कराते हैं सर्किट में तो केमिकल एनर्जी, सेल है, सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एनर्जी चेंज होती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन जब आप उस सेल या बैटरी को चार्ज करते हैं तो करंट फ्लो होता है, करंट किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जो होती है, इन्वर्टर की बैटरी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। इन्वर्टर की बैटरी क्या होती है? जब चार्ज होती है तो करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब बैटरी चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में।
जब वो एक बार चार्ज हो गई, ठीक है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट लग गया, तो जब आप उस इन्वर्टर का यूज़ करते हैं उस समय केमिकल एनर्जी जो बैटरी में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल वो भी होता है जब आप कुछ भी चीज़ बर्न करते हैं, लकड़ी बर्न हो रही है, मैच स्टिक बर्न हो रहा है या कोल बर्न हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, बर्निंग से जो हीट एनर्जी है उसे आप यूज़ करते हैं। कोल्स तो आपके उसमें भी यूज़ होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी यूज़ होते हैं, तो उससे आप क्या यूज़ बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड दीज ऑल आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एनर्जी। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपकी बहुत सारी टाइप्स की होती है, जैसे साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। साउंड एनर्जी, जो सेंसेशन साउंड आप सुनते हैं वो साउंड एनर्जी के फाउंड है। विंड एनर्जी आपकी विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप जानते ही हैं, जिससे भी करंट फ्लो होता है। हाइड्रो एनर्जी, वाटर से जो बड़े डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ वाटर हाइड्रो पावर प्लांट्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रो एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स होते हैं, सी में जो टाइड्स आते हैं सन और मून के मोशन की वजह से, तो वो जो टाइड्स बनते हैं उससे आपकी बनती है टाइडल एनर्जी। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। वी विल स्टडी दीज टू, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, विद डेफिनेशन, एग्जांपल एंड डेरिवेशन in my next video. Thank you so much.